हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की चैप्टर नंबर हमारी जो चल रही थी क्या ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, उसमें हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 5 तक। हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उस पर आपको जिससे कि पहले के जितने वीडियोस हो चुके हैं और जो आने वाले वीडियोस हैं वो सब आपने मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 8, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 वाला। तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो मैं स्टार्ट हेडिंग दे रहा हूं यहां पर, एक्सरसाइज 8.1, जिसका क्वेश्चन हम 5 कर चुके थे और आज करेंगे 6 वाला। ओके, हाँ जी। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। अब एक्यूट मतलब क्या होता है भैया, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बोला कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब भैया मेरा दिमाग खनका कि अरे कैसे करूं मैं। तो थोड़ा सा हमारे इस चैप्टर में करना क्या है, मैक्सिमम डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बिहाफ पर आप कुछ रेशोज निकालो, रेशोज निकाल के आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये मैंने डायग्राम बनाया ऐसे, ठीक है। हाँ जी, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी और यहां लिख दिया सी, या फिर अपन ए बी ए यहां लिखते हैं अपन ना। तो थोड़ा सा कहीं पे भी लिख दो, कोई लोड नहीं है, लेकिन ए और बी तो एक्यूट है, तो सी ऑटोमेटिक आपका राइट एंगल होगा या नहीं। तो ये देखो यहां पर सबसे पहले बिठा दिया सी। ठीक है, अब आप बोलो ए का बिठाओ बी का बिठाओ, यहां बिठा दो ए और यहां बिठा दो बी। यही लिख रहे थे हम पहले भी, है ना। ए बी सी हो गया। अब हमें करना क्या है, तो थोड़ा सा सोचो, अगर दो एंगल्स को हमें प्रूफ करना, ये दोनों एक्यूट है, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू, तो हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। और कंस्ट्रक्शन की जरूरत होने के लिए आपने कुछ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बनाना पड़ेगा इसके अंदर। अब क्या बनो कि मेरे दोनों ट्राइंगल के एंगल्स, दोनों एंगल्स बराबर आ जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपनी जो चैप्टर नंबर 6 है, हालांकि अभी तक आपने पढ़ी नहीं है क्योंकि वो सिमिलरिटीज वाली है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, सी को यहां पर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। यहां पर सी परपेंडिकुलर डाला तो यहां पर भी 90, यहां पर भी 90 और ये लिख दिया डी। क्या लिख दिया यहां पर, डी। अब देखो, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अब सिमिलरिटीज मतलब क्या होता है कि सेम सेम दिखना, यानी कि मेरा ये हाथ इस हाथ के बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। उसमें डेटा आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अपने कॉन्ग्रुएंस होता है और यहाँ सिमिलरिटीज होती है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में थोड़ा सा अंतर है, उस चीज को हम थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे कब, जब अपन पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर 6 वाला। तो अब इतना सा ध्यान रख लो कि सिमिलर मतलब सेम सेम। सिमिलरिटी के नाम से ही पता लग रहा है आपका डिट्टो कॉपी पेस्ट, यानी कि एक डायग्राम वो भी डायग्राम होगा, लेकिन उसमें जो डेटा होगा आपका लेंथ ब्रेथ का, आपको उसमें कोई लोड नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, एक सिक्का और दूसरा सिक्का बिल्कुल फोटो दिखना चाहिए उसमें, ठीक। अब सिमिलर मतलब मैं इंसान, सामने वाला भी इंसान। अब ये तो है नहीं कि भैया वो इतना बड़ा तो मैं भी इतना बड़ा हूं, भैया इंसान इंसान जैसा दिखना चाहिए। तो सिमिलरिटी यहां पर होगी। और सिक्का और सिक्का, दोनों सिक्के एक जैसे, 2 रुपए का सिक्का ले लो, सिक्के पे सिक्का रख दिया, यानी कॉइन पे कॉइन रख दिया, तो पीछे वाला कॉइन दिखता है क्या आपको, नहीं, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो इतना समझो, बाकी आप टेंशन मत लो। जब अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो आपने बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी। ओके, हाँ जी, तो मैंने ये कर दी। अब हमें जो गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या है, गिवन cos A is equals to cos B and A एंगल A और B आर एक्यूट।
मतलब जो गिवन है उसकी लिस्टिंग कर दो। कंस्ट्रक्ट क्या हमने परपेंडिकुलर डाला किस पर, ए बी पर, तो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये भी 90 और ये भी 90 दिख रहा है आप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा, ए सी डी, ए सी डी। अब इसमें देखो हमारा कोस होता क्या है, क्योंकि कोस ए लिखा हुआ है ना आपको, तो कोस बी भी लिखा हुआ है, तो कोस होता क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा लर्न करो। कौन सा हम यहाँ ऑफिस लिख देते हैं, कोस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। कोस मतलब बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होता है, कोस। तो देखो, तो लिख देंगे अपन यहां पर एंगल, पहले लिख देते हैं जो रेशियो दिया है आपको, एंगल कौन सा कितने डिग्री का, ए डी सी बराबर 90 डिग्री। ओके, नो समस्या। हाँ जी, ये दिया है आपको। उसके बाद में अपन ने क्या करें, कोस ए, बेस और हाइपोटेनस, बेस मतलब थीटा के सामने वाला, ये 90 है तो देखो ये थीटा, ये एंगल, एंगल के सामने वाला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो लिखेंगे ए सी अपॉन बे आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को, अरे गलती हुई, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, बेस, और ये 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस, एसी, और ऊपर आ जाएगा एडी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, इसको दे दो नंबर 1। ठीक, उसी प्रकार सिमिलर ट्राइंगल, अब कौन सा लेंगे अपन, बी सी डी। आपको पहले कौन सा लिया था, ए सी डी, अब लेंगे बी सी डी, बी सी डी। यहां पर आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखो, हमने वहां पर 90 था, तो यहां लेंगे बी डी सी बराबर 90 डिग्री। तो कोस बी इज इक्वल्स टू, अब वापिस ध्यान से, 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनियस हो गया, तो ये तो लिख दो हाइपोटेनियस, मतलब क्या है, बी सी। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। उसके बाद में अपन देखेंगे, अगर 90 के सामने ये है तो ये आपका परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या होगा, बेस, और बेस क्या होगा, बी डी। ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल एक एक करके देखना है और कोई लोड नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ थोड़ा समझते हो और बिल्कुल आराम से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इनमें हमने लिख दिया। अब इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या स्टेटमेंट जो भी आपने गिवन है, ए और बी, यानी कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है ना, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, तो लिखेंगे ए टी क्यू, ए टी क्यू, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का वैल्यू क्या है, ए डी अपॉन ए सी, बराबर कोस बी का वैल्यू क्या है, बी डी अपॉन बी सी। यहां तक कोई दिक्कत आपको विजिबल होगा, आराम से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ही हमने लिखा तो हमें देखो सिमिलरिटीज लानी है, तो कुछ ना कुछ तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ। तो क्या करेंगे अपन, डेटा को थोड़ा डी को डी के पास और सी को सी के पास भेजेंगे, ठीक है। तो आगे लिखेंगे अपन, इसके नीचे आपको विजिबल होगा, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है आपने। तो देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर करूंगा, तो क्या लिखेंगे अपन, ए डी, यानी डी वाली जात को डी वाली के पास, ए डी बराबर
AD अपॉन BD क्या हो रहा है, BD। और देखो ये वाला ऊपर जाएगा तो AC अपॉन BC। तो देखो क्या कहेंगे अपन, AD BD के बराबर, AD BD के बराबर, ठीक है। ये वाला इसके बराबर, तो बीच में एक डंडी आ रही है, क्या दोनों में आ रही है, क्या दोनों में आ रही है, तो दोनों में आ रही है तो कॉमन होगी नहीं होगी, तो कह देंगे भैया यहां पर CD अपॉन CD कॉमन इन ईच, ठीक है, दोनों में आ रही है, यानी ऊपर वाले डब्बे में भी आ रही है, नीचे वाले डब्बे में भी आ रही है। तो कोई यहां तक समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन में कहां पर लोड है। तो अब देखो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो ये भी तो साइड सी है, तो क्या लिख देंगे, कौन सी सिमिलरिटी लग गई, साइड साइड साइड। तो लिखेंगे अपन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कहां गया, वो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। तो ट्राइंगल ACD इज सिमिलर, ये सिमिलर का वो है आपका सिंबल, ट्राइंगल BCD बाय किसके थ्रू, किसके थ्रू, साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके अंदर बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, सिमिलर। तो भैया हम कह देंगे कि भैया जो आपके इसके अंदर बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड के जो एंगल हैं वो भी आपके इक्वल होंगे। तो लिख देंगे हैंस, तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। क्या है रीजन इसका, इसको मिटा के लिखते हैं अपन, हैंस तो लिखना चाहिए था हमें, हैंस एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B होगा तो लिख देंगे बाय corresponding side, corresponding corresponding ना, हाँ जी corresponding स्पेलिंग, corresponding angles are equal in corresponding triangles, ठीक है। और ये लिख दिया और ये क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल इन कोरोस्पोंडिंग साइड, है ना। तो ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये सिमिलरिटीज की है तो यहां पर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर इक्वल नहीं आएगा क्योंकि सिमिलरिटी की लग रही है ना। कोरोस्पोंडिंग ट्राइंगल्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर सिमिलर इन कोरोस्पोंडिंग ट्राइंगल, ओके। और ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। आर इक्वल, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपका जो 6 है वो आपका फिनिश हो चुका है। और कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो जी, जस्ट जैसे आप करते हो कुछ चीजें भूल जाते हो, तो उसी प्रकार से मैं भी आपके सामने जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, यानी कि आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप भी कर सकते हो। यानी कि आपने ऐसा नहीं है कि भैया खोल के बैठ जाओ, बैठ काम कर रहे हो, या फिर आपने पता नहीं चल रहा था ओह मेरे से तो हो जाए। जैसे अपन देखो, जैसे आप करते हो घर पे ट्राई कर रहे हो, वैसे मैं आपके सामने ट्राई करके दिखा रहा हूँ कि भैया आप भी कर सकते हो। कोई समस्या है तो दिक्कत आप कर उड़ा सकते हो इन क्वेश्चन को, ठीक है। ये पहले किया फिर ये किया, अब दोनों कॉमन है तो यहां लिख दिया,
आ जाओ भैया सिमिलरिटी, तो भैया हमने लिखा, हमने लैंग्वेज बनाई, क्या बनी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर इन कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ जी, क्योंकि लैंग्वेज आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 7 की ओर, इसको नोट डाउन कर लो आराम से, कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ जी, ओके जी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ, क्वेश्चन 7 पर। अब देखो ये क्या करना है, कोट थीटा दिया हुआ है 7/8, कोई दिक्कत नहीं रखनी है फालतू की, बस क्वेश्चन को उड़ाना है और क्वेश्चन को फिनिश करके आना है। मिटा दें, यस। ठीक है, हाँ जी, इसको मिटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट के पूरे डिट्टो कॉपी पेस्ट चल रहे हैं, बस जिसमें लैंग्वेज का काम पड़ता है। थोड़ा सा ये ध्यान से, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा गलती करने वाले थे लेकिन बच गए हम, तो आपने भी जब क्वेश्चन करो तो आप बच के करना, पता लगे कि स्कैम हो जाए आपके साथ, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है, 7 वाला। देखो जी, क्वेश्चन 7, अब यहां पर दिया हुआ है क्या, कोट थीटा। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, और कोट होता क्या है, वापिस ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, बना दिया, ये 90 टिका दिया। ठीक, हमने बोला जब आपको प्लेस ने बोला तो यहां पर थीटा डाल लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, कोट थीटा दिया हुआ है, नेमिंग करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, जैसा आपने उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। तो नेमिंग कर दो तो कोई समस्या नहीं होगी, ए बी सी। ओके, गिवन क्या है आपको, कोट थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 7/8। अब पता कैसे कि भैया कोट होता क्या है, तो देखो अपन लिख लेते हैं वापस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। कोट मतलब बेस और परपेंडिकुलर का रेशो, बेस मतलब ये, परपेंडिकुलर मतलब ये, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब 8 और ये हो गया 7। ठीक है, तो थर्ड साइड चाहिए नहीं चाहिए आपको, चाहिए जी, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू यूजिंग पाइथागोरस, क्या होती है वही, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, AC का स्क्वायर, बेस मतलब ए बी सी मतलब BC, ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू प्लेस करो, 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस किया तो 3 आया, 11 आया, और ये AC चल रहा है यहां पर, तो AC बराबर आ गया 113। ओके जी, ये आया मेरा AC, मतलब मेरा हाइपोटेनियस आ चुका है, ये B मत समझ जाना, ये 8 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पहला क्वेश्चन हमें बोला है भैया 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा अगर आप डेटा को देखो, थोड़ा सा अगर डेटा को देखो, तो एक तो साइन निकाल रहा है और एक कोस निकाल रहा है, यही ना, साइन और कोस का रेशियो चल रहा है, ठीक, नो समस्या। तो देखो साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो परपेंडिकुलर मतलब AB, कोस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो देखो 8/113, ठीक है,
और कोस थीटा क्या होता है, क्या होता है कोस, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब BC, हाइपोटेन्यूज मतलब AC, तो 7/113। ठीक है, ये डेसिमल में समझ जाना। ओके जी, अब ये तो हो गई। अब हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए, जो डेटा दिया है उसका आंसर। तो 1 + sin थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख देंगे, ATQ 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 प्लस ये ना, हाँ जी, और 1 - cos थीटा। अब ये थोड़ी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, कैसे, a + b a - b, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे अपन यहां पर, इसके सामने क्या विजिबल है ना आपने, ये तो हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है आपने ना। तो यहां लिखेंगे अपन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आप कंफ्यूज बड़े तगड़े तरीके से होते हो। ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू प्लेस करेंगे अपन इसमें साइन और कोस की, तो यहां लिखेंगे अपन, तो लिख देंगे यहां पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन इधर 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। अब देखो ओपन करेंगे अपन तो दोनों पे हिट करेगा, ठीक है, 1 का तो 1 रहेगा, ठीक है ना, उसकी यहां पर भी दे हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, √113 का ये हो जाएगा, माइनस लगाया 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, एलसीएम जिंदाबाद। ठीक, तो कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, इसको इससे कैंसिल आउट किया तो सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 49 अपॉन 63, और यही मेरा क्या है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने डेटा प्लेस किया, कैलकुलेट किया और आपका आंसर रेडी, क्योंकि ये प्योर मैथ कैलकुलेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने आने चाहिए, सॉल्व कैसे होते हैं, आइडेंटिटीज पता लगनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लाता, हालांकि आंसर आता लेकिन समय लगता, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी बनाओ, ये क्वेश्चन इजी कर सकते हो आप और उड़ा सकते हो। ओके, इसको नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन आपका फिनिश। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ओके जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसी का, ये तो 7th का ए था, अब 7th का बी बोला है, क्या है वो कोट स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, जो कोट दिया है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 49/64 वापस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, क्या क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या यहीं पर आंसर होगा आपका जी, तो इसको मिटा दें अपन, हाँ जी, इस वाले सेक्शन में मिटा दें, हाँ जी, चलो जी, इधर का मिटा देता हूं मैं, और ये तो जस्ट आपके समझने के लिए है कि भैया ऐसे ऐसे होते हैं। चलो ये मिटा दिया हमने, चलो नेक्स्ट, 2nd नंबर का क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, तो आ जाओ, कोट का वैल्यू कितना है 7/8 दिया है, स्क्वायर तो 49/64, और ये क्या है आपका
आंसर ये लिख लो आप, 7th का बी वाला। ओके, हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। हाँ जी, मिटा दें इसको जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मिटा दें इसको। हाँ जी, देखो जी, अब 8 वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही होगा, कौन सा अलग होगा, क्योंकि चैप्टर ऐसे है तो आपके क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, है ना। ऐसे मतलब न्यू नहीं कि फालतू क्वेश्चन, ऐसे मतलब ऐसे के ऐसे लॉजिक वाले, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन अगर आप समझ गए कि भैया ऐसे ऐसे करना है तो आप भी तो कर सकते हो यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इफ कोट a इज इक्वल्स टू 3 कोट a इक्वल्स टू 4, वापिस बेस और परपेंडिकुलर का रेशो कैलकुलेट करेंगे, हाइपोटेन्यूस आएगा। चेक वेदर 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अरे भैया कुछ नहीं करना है, फालतू लोड नहीं लेना है, पहले डेटा निकालो तो सही, कैलकुलेट करो तो सही, और क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। आ जाओ, तो क्वेश्चन में डायग्राम, क्वेश्चन का हम बनाते हैं डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम हम बना देंगे आसानी सा, ठीक है। यस, अब इन्होंने ए पर एंगल प्लेस किया तो ए यहां लिख दो, बी यहां लिख दो, सी यहां लिख दो, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको। हाँ जी, अब इन्होंने डेटा क्या है गिवन है आपको, 3 या 4, 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4, 3 कोट इक्वल्स टू 4, तो कोट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें जस्ट रेशो चाहिए, उसके अलावा सबको फेंक दो, 4/3, तो ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस मतलब ये, और ये 3, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरन, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरियन, देखो हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर, ठीक है, हाँ, BC का या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, वैल्यू रखेंगे अपन, AB का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का 49, वाओ, 4 का 16, ठीक है 16, और ये हो जाएगा 9, सही कर रहे हैं अपन, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाओ भैया 25, ये हो गया AC का स्क्वायर, तो AC का वैल्यू आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट किया है, ठीक है जी। तो भैया जी यहां तक तो क्वेश्चन हमने कुछ नहीं किया, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो वो है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो देखो आप, ATQ डालो, ATQ, या फिर जो जो चाहिए रेशो उसको तो लिखो, वो तो लिखा ही नहीं ना, क्वेश्चन करने बैठ गए। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है हमें, एक तो tan निकालना है, एक cos निकालना है, और एक sin निकालना है। तो सबसे पहले tan A, tan क्या होता है जो कोट का उल्टा, tan क्या होता है कोट का उल्टा, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, परपेंडिकुलर कौन है BC, बेस कौन है AB, ठीक है। तो 3/4 tan आ गया। साइन क्या होता है, साइन A है ना, हाँ, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि अब आपने याद हो जाएंगे आपको, परपेंडिकुलर मतलब BC, हाइपोटेनस मतलब AC, और ये है 3/4,
5। ठीक है, और एक और चीज है कोस ए, कोस भी निकालना है। कोस क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस मतलब ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी 4/5। तो ये देखो हमने निकाल दिया ना। नहीं समझ में आया तो जो तरीका बताया था आपको, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस क्या, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। तो लिखेंगे यहाँ पर ए टी क्यू क्या है? 1 + 10 1 - 10 1 - 10 स्क्वायर और 1 + 10 स्क्वायर इज या फिर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। पहले कोस है फिर साइन है। अब ये जो पूछ रहा है कि भैया ये आपस में इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल आते हैं डेटा तो यस लिख देना है, नहीं आता तो नहीं नो लिख देना है। तो देखो सबसे पहले अपन लेंगे ये वाला सेगमेंट, तो लिखेंगे ये इसी उल्टे हाथ की तरफ, तो LHS। ठीक है, 1 - 10 कितना है? 3/4। ठीक है, अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, लाइन खींची, 1 - 9/16। यहां भी 1 + 9/16 एलसीएम। ठीक है, तो 16 - 9/16 लाइन खींची, 16 + 9/16। ठीक है, ये यहां पर बीचों बीच लिख देते हैं। 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ तो इसका क्या आया? 7/25। तो भैया LHS कितना आया? 7/25 फ्रॉम RHS मतलब सीधे हाथ की तरफ। कोस स्क्वायर, कोस मतलब क्या होता है? 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, 16/25 माइनस 9/25। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर का जो भी सिंबल होता है वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, 25 16 - 9, तो आगे सॉल्व किया तो कितना आया? 7/25। थोड़ा छोटा दिख रहा है आपने, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। क्या ये वाला और ये वाला बराबर है? तो आप बोलोगे बिल्कुल जी बिल्कुल, आराम से बिल्कुल सही है, लिख देंगे हैंस LHS is equals to RHS, both are इक्वल। ठीक है, और एक क्वेश्चन फ्री। ओके, हाँ जी, इसको लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, इसको लिख दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते चलो और प्रभु की गुण गाते चलो, क्वेश्चन बड़े आसान है ना? मजा आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 9, और 9 के बाद में आएगा 10, और 10 के बाद में आएगा 11। ठीक है, तो भैया जी आ जाओ 9 पर। क्या दिया हुआ है? बड़े ही आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें क्या निकालना है? बड़े ही आसान क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, हाँ जी, तो जी आराम से आप कर सकते हो, बिल्कुल इनको खत्म करके आ सकते हो आप ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लिया जी, क्वेश्चन नंबर 9 मिटा दे इसको। हाँ जी, ओके जी, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 मिटा दें, यस।
क्वेश्चन नंबर 9, फिर 10, फिर 11 और चैप्टर आपकी नहीं, एक्सरसाइज खत्म होगी। ठीक है ना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, क्या है? ध्यान से देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब इतना सा समझ में आया कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल बी पर है। बी या लिख दिया तो ए लिख देंगे और सी या लिख देंगे, ठीक। लेकिन आइडियल केस दिया हुआ है, ए नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि हमें अच्छा लगता है एंगल यहां पर रखना, ठीक, क्योंकि इससे आसान है, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप कांड करके आ सकते हो। ठीक है जी, tan थीटा गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो लिखेंगे और चीज क्या है, tan a इज इक्वल्स टू कितना है, tan a इक्वल्स टू 1/√3। tan क्या होता है तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, यही है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है क्या, 10, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर कौन, इसके सामने परपेंडिकुलर तो 1, बेस मतलब √3। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो जी। हाँ, ये हो गया। तो भैया हमें थर्ड साइड चाहिए, तो यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का होता है 3 और 1 का होता है 1, तो ये ए सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। जैसे AC आपका 2 हुआ, जैसे आपका AC 2 हुआ तो क्वेश्चन आपका फ्री, उसके बाद में क्वेश्चन में दम नहीं है, यानी कि 2 आ चुका है यहां पर, ठीक, यानी हाइपोटेनस मिल चुका है 2। जो जो डिमांडें हैं उसको फुलफिल करो। तो देखो, साइन A निकालना है, कोस A निकालना है और साइन C निकालना है और कोस C निकालना है। तो साइन के A और C पर निकालना है, कोस का A और C निकालना है, और तो कुछ नहीं निकालना ना। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले साइन ए, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो। तो साइन परपेंडिकुलर मतलब ए बी सी अपॉन ए सी, तो 1/2 कोस साइन ए हो गया। अब साइन सी निकाल लो। अब साइन सी के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, ये इसके सामने लिख दो क्योंकि आपने दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन सी, क्योंकि साइन सी भी निकालना है ना, यस। साइन सी देखो, सी अगर यहां एंगल है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन ए सी, तो √3/2, ठीक है। साइन ए हो गया, साइन सी हो गया। अब निकालेंगे कोस ए। कोस क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशो। तो बेस मतलब ए बी अपॉन, ये एंगल के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेनस रोटेट हो रहे हैं, ध्यान रखना है आपने, ए सी, तो √3/2। उसी प्रकार कोस सी, बेस मतलब बी सी अपॉन ए सी, 1/2। अब भैया जो जो चाहिए था वो मिल गया और क्वेश्चन अब दम खत्म। तो ए टी
क्यू, फर्स्ट वाला साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। तो आ जाओ वैल्यू प्लेस करो। साइन ए का वैल्यू 1/2, बीच में कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस मत समझ जाना, क्योंकि आप में से बहुत से महापुरुष ऐसे होंगे कि प्लस समझेंगे और कांड करके आएंगे, तो आपने ऐसा नहीं करना है। कोस सी मतलब इसकी जोड़ी इसके साथ, ठीक है, प्लस कोस ए कोस सी, कोस ए साइन सी, √3/2 मल्टीप्लाई, देखो मैं भी आपसे खतरनाक वाला हो रहा हूं, ठीक है ना, और √3/2, दोनों √3/2 है ना। तो देखो 1 को 1 से किया तो 1/4 प्लस √3 को √3 से किया तो √9 में नहीं पढ़ना है, √9 का आंसर भी आता है 3, तो भैया लिख दिया 3/2 4। देखो जी वापिस डिनोमिनेटर सेम, तो 4 लिख दिया, 3 + 1 यहां लिख दिया, तो 4/4 आंसर क्या आएगा 1, क्या आंसर आएगा 1। तो पहले का आंसर तो 3, क्या हो गया 3। अब दूसरा निकाल लो, क्या है भैया, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, मतलब कोस कोस के एक जगह, साइन साइन के एक जगह, कोस ए कोस सी मतलब √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस फिर साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई √3/2, इसको इससे किया तो 4, √3 को 1 से किया तो √3 माइनस √3/4, देखो डिट्टो कॉपी पेस्ट, तो कैंसिल आउट, और ये इसका आंसर क्या आया 0। ओके, और ये क्वेश्चन आपका फ्री, जो कि आपने पूछा था वो आप निकाल दिया और क्वेश्चन आपका खत्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हाँ जी, 9 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10। लिखो इसको ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 वाला ध्यान से उतार लो, इतने कोई समस्या है तो बोल लो, बोलोगे तो कैसे आप, है ना, लेकिन आप अगर हो तो आप देख लो इस चीज को, हालांकि होगी नहीं क्योंकि आराम आराम से आपको बताया जा रहा है, तो इतनी आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल सब समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे होंगे तो भैया देखो एक बार वापिस आराम आराम से, है ना, क्योंकि ये चैप्टर आपकी थोड़ी सी टाइम लेगी, लेकिन अगर किसी भी चीज को आप टाइम देते हो तो वो आपको उसका पेबैक यानी कि उसके कुछ समय बाद आपको ऑटोमेटिक अच्छा फील करवाए, क्योंकि किसी भी चीज में अगर आप समय दोगे तो उससे आपको आउटपुट आएगा, लेकिन कब आएगा, थोड़ा समय होने के बाद। ऐसा नहीं कि जैसे आपने पढ़ा ना आपको समझ में आ गया, लगेगा आसान कि हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुक कर संभल कर फिर आप करें तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ओके, तो भैया इसको आराम से देखो, फिर ध्यान से करो, कोई समस्या नहीं है, बस दिखेंगे डरावने, लेकिन डरावने से डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस क्वेश्चन, आ जाओ जी भैया क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और वो भी बिल्कुल आसान है आपका। हाँ जी, चलो जी मिटा दें इसको। हाँ, अब वो थोड़ा सा अच्छा है, हालांकि अच्छे तो सभी हैं, पर अच्छे क्या एक ही कॉन्सेप्ट के, पहले तीसरी साइड निकालो, कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब इसके बाद जो चैप्टर रहेगी मतलब एक्सरसाइज, वो रहेगी कौन सी 8.2। उसको करने से पहले हमें पहले याद करनी पड़ेगी उसकी टेबल। टेबल को याद करने का तरीका बड़ा आसान है, आपने बस एक चीज याद करनी है, बाकी याद करवानी गारंटी मेरी, क्योंकि उसमें कोई लोड नहीं है।
उसी को आगे पीछे कर करके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आ जाओ 9th वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। मतलब इतने से ये समझ में आया कि एक पी क्यू आर है, ये लिख दिया पी क्यू आर, क्यू पर राइट एंगल है तो क्यू को बीच में उठा दो। अब आपको पी का लिखूं, क्यू का लिखूं, सॉरी आर का लिखूं, तो पी लिख दो यहां और क्यू आर लिख दो वहां। कुछ बोल रहा है पी, सब में पी है तो भैया पी यहां लिखो, क्या लिखो नीचे, और आर यहां लिखो। क्यों लिखा? क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि जब हमसे डायग्राम नहीं दिया जाए और हमसे बनवा रहा है तो हम एंगल कहाँ रखें, नीचे, क्योंकि आसान होता है। और बचपन से आपकी आदत है, खड़ी डंडी मतलब परपेंडिकुलर, लेटी डंडी मतलब आपका बेस, और टेढ़ी डंडी वो तो आपको जानते ही हो, हाइपोटेनस। ठीक है, बड़े चाचा जी या बड़े जो भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, गिवन है आपको ए बी सी जो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिखो आज, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। और क्या दिया हुआ है, कुछ डेटा दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, यही है ना। हाँ, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5, मतलब क्वेश्चन ट्रिकी है भैया। उसके बाद में आपने डिटरमाइन करवा रहा है बहुत सी चीजें, तो भैया हमें क्या समझ में, ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा दो। तो यहां को हम थोड़ा सा लिखेंगे इसको, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, ये लिखो, या फिर क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर, जो आपने अच्छा लगे वैसे कर लो, वैसे आप वैल्यू प्लेस करोगे और आपका आंसर आएगा। यूजिंग पाइथागोरस, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी क्यू नहीं पी आर का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू तो बेस है, पी आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू प्लेस करो। पी आर की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, ये। अब आप कहोगे यहां तो वैल्यू नहीं है, ये क्यू आर भी कोई वैल्यू होती है कि भैया कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि तो शांति रखो, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू कितना 5। फिर आप बोलोगे क्यू आर तो लिए ही, भैया शांति रख, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो अब हमने देखा हमसे कुछ हो नहीं रहा, इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, इसका तो कुछ ओपन हो रहा नहीं। ठीक है, तो यहां देखो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो इधर भी क्यू आर, इधर भी क्यू आर, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, तो जब सेम डेटा और सेम सिंबल हो तो कट जाते हैं, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो तो ही कटेगा। अगर इधर माइनस होता है यहां तो नहीं कटता, क्योंकि शिफ्टिंग में आपका सिंबल चेंज होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, आगे सोल्व किया तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का कितना होगा 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, फिर आपके समझ में नहीं आया भैया, हमने इसको उधर डाला, किधर डाला, उधर। ठीक है, तो भैया ये इधर गया और ये इधर आएगा, तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो सिंबल चेंज, तो 6 2 5 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर, तो 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। ठीक है,
ओके, इसके बाद में आपने देखो ऊपर लिखेंगे अपन ना, क्योंकि इसके नीचे का दिखेगा नहीं आपने। देखो अब ये 50 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 600 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू क्यू आर। 50 से 50 गया तो आंसर आएगा 12 इज इक्वल्स टू क्यू आर। और ये सेंटीमीटर, क्या है ये? सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर डेटा दिया हुआ है सेंटीमीटर। हम लिखना भूल गए यहां पर हालांकि, ठीक है ना। हाँ जी, तो जैसे क्यू आर आया, सो पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर भी कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12, तो आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर आ गया, क्यू आर आ गया और सब कुछ है। तो पी आर कितना था? पी आर कितना आया? 13। क्यू आर कितना आया? 12। और ये भैया तो दिए हुए थे, सेंटीमीटर लगा दो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, ए टी क्यू। सबसे पहले क्या बोला? साइन पी कोस पी टेन पी, तो साइन पी लिख दो। फिर यहां पर साइन पी होता क्या है? साइन मतलब परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज का रेशो। तो परपेंडिकुलर कौन है? क्यू आर, हाइपोटेन्यूज पी आर। ठीक है, तो क्यू आर कितना? 12/13। ठीक है, कोस पी क्या होता है? बेस, बेस मतलब पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब पी आर, 5/13। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या? क्यू आर। और बेस मतलब क्या? पी क्यू। ठीक है, तो 12/5। और ये आपके आंसर्स खत्म। ओके, हाँ जी, और ये आपके आंसर आ गए तो इनको लिख दिया और ये क्वेश्चन फिनिश। हैंस करते हुए लिख दो इनको, ठीक है, और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके जी, हाँ जी। अब ये हो गया कौन सा? 10 वाला था। हमने तो नंबर ही चेंज नहीं करा, 9 में अपने खुश हो रहे इतने ज्यादा। ठीक है, इससे पहले का जो था वो 9 था और ये है आपका 10 वाला, क्योंकि उसमें आंसर तो 1 और 0 आया था, इसका आंसर ये आया, तो 10 वाला है। अब हम देखेंगे कौन सा? 11 वाला। जस्टिफाई करना है, आंसर लिखने हैं। भैया क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हम इतने सारे को उड़ा के आए हैं तो इसको भी तो उड़ाएंगे, क्योंकि इसकी क्या मजाल जो हमसे ना हो। ठीक है ना, क्योंकि हम इतने अच्छे अच्छे तरीके से करके आए हैं तो इनको तो आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। पहला क्वेश्चन देखो, पहले इसको लिखो आप आराम से। ओके जी, हाँ जी। ठीक है, मिटा दें। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम ये कैसे पता लगाएं, लेकिन थोड़ा सा समझो और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 11 वाला, ये टेबल बिहाफ से होगा। किसके बिहाफ से? टेबल बिहाफ से। अब बोलो टेबल क्या? जो आपकी 8.2 में जो टेबल चल रही है उस टेबल के अकॉर्डिंग, और वो टेबल आपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा, आप टेंशन लेने की लोड नहीं है, आराम से जैसा मैं बता रहा हूं ये वैल्यूज होती है और टेबल में आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, हाँ जी, तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, लिख लो इसको यहां से। हाँ जी जी, हाँ जी, तो देखिएगा आपने लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आता है 11 वो देखिएगा आपका, हाँ जी, ट्रू फॉल्स है, स्टेट लिखने हैं आपने स्टेटमेंट। हाँ जी, मिटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन 11 हेडिंग दे लो और क्वेश्चन को उड़ा डालो।
चलो जी चलो। हाँ जी, चलो चलो चलो, कहाँ चलो, बोर्ड पे चलो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन, किससे बोला हुआ है, 1। क्या 10 की जो वैल्यू है हमेशा 1 से छोटी होगी, या अब देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सब लोग टेबल पे जाओ, यानी टेबल जो आपके 8.2 जो चैप्टर है उससे पहले टेबल दी हुई है एंगल्स की, उस टेबल में देखो क्या जो आपकी वैल्यू है 10 में, क्या वो 1 से छोटी है, वो आप कैसे पता लगाओगे, वहां पर आपको 1/√3 मिलेगा, वहां पर √3 मिलेगा और वहां 1 मिलेगा, यही है। तो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 ऐसा कुछ होता है। तो 1.732 1 से छोटा है या बड़ा है, नॉर्मल सी बात बताओ, आप बोलोगे भैया बड़ा है, तो ये तो बात गलत कह रहा है, तो गलत है ना, बात है नहीं है, ये तो गलत कह रहा है बिल्कुल ही। तो अपन लिख देंगे क्या, वैल्यू ऑफ 10, तो इसमें ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, 11 का ए या बी कुछ दिया है कि नहीं, फर्स्ट है, तो लिख देंगे इसको फॉल्स, बिकॉज, ठीक है। अब बिकॉज में भी बहुत से तगड़ा दिमाग लगाते हैं, BCZ, भैया व्हाट्सअप जो यूनिवर्सिटी से नहीं हो आप, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, बिकॉज 10 जो आपका √3 होता है उसमें क्या होता है 1060, कितना होता है 1060 इज इक्वल्स टू √3 इज, so √3 is greater than 1, क्या लिख देंगे, √3 is greater than 1, क्योंकि भैया देखो √3 का वैल्यू कितना होता है, ये लिख लो √3 is equals to 1.732, और ये नॉर्मल सी बात है 1 से तो बड़ा ही है। आ जाओ बी पर, क्या है क्वेश्चन, सेक बराबर 12/5 एंड वैल्यू ऑफ ए, क्या भैया जो इन्होंने बोला है सेक, अब सेक क्या होता है हमें समझ में नहीं आया, तो सेक को आप थोड़ा सा, इसको जो टोटल ये दिया हुआ है सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ एंगल ए, तो ये क्या आपका सही बात है या नहीं, क्या ये इसके एंगल ए की वैल्यू है, यस, तो लिख देंगे ट्रू, TRUE, ट्रू, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ, बिकॉज वैल्यू ऑफ sec a is always greater than 1, always greater than 1, always greater than equals to 1, क्योंकि जो सेक की जो टेबल देखोगे उसमें आपने क्या दिखेगा, जो वैल्यूज आएगी आपकी वो 1 से बड़ी आएगी आपकी, और यहां पर ऑटोमेटिक आपको पता चल ही रहा है, और ये आपका स्टेटमेंट सही है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब ये पता नहीं चल रहा कि भैया 1 से बड़ी कैसे आएगी, क्या आएगी, क्यों आएगी, तो सिंपल सा लॉजिक, वापस टेबल में जाके देखो, और टेबल में आपने देखने को मिलेगा 2/√3 √2 ऐसे आपने मिलेंगे 2, है ना, कहीं जो आपका सेक 60, जहां तक मैं सही हूं, हाँ सेक 62 होता है, और 2 देखो आपका बड़ा है ना, तो अगर 12/5 को आप सोल्व करोगे या इसका इनवर्स निकालोगे तो आपने वो जो डेटा मिलेगा वो 1 से बड़ा ही मिलेगा, तो ऑलवेज क्या देंगे 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो जी बिल्कुल ही तो मजाक हो गई क्वेश्चन 3 की, तो कि cos A इज एब्रिविएशन फॉर्म यूज फॉर कोसेंट, क्या cos को का जो फुल फॉर्म है, जो आपके जो रेशोज हैं एंगल्स के, ये साइन कोस, साइन कोसेन ये ऐसे होते हैं, तो जो आपका कोस को क्या कोसेंट कहते हैं, क्या कोसेंट कह सकते हैं क्या, वो तो कोसेक का है, तो ये तो गलत बात है, तो लिख देंगे अपन फॉल्स, क्या लिख देंगे फॉल्स,
ठीक है, जैसे कि अपन बोलते हैं सेम का फुल फॉर्म समीर है, तो अपन क्या नवीन जो भी है क्या उसका नाम दूसरा कह सकते हैं अपन ना, तो कोस का फुल फॉर्म कोसाइन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फॉल्स, बिकॉज कोस एब्रीवेशन ऑफ कोस ए, बिकॉज एब्रीवेशन बोला है ना, बिकॉज कोस ए इज एब्रीवेशन यूज फॉर कोसाइन, बिकॉज कोस एब्रीवेशन, बिकॉज एब्रीवेशन of cos A is cosine। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ जी, क्वेश्चन फोर्थ क्या है, अब दिया हुआ है क्या, कोट ए is a product of, कोट A is a product of कोट एंड A, क्या कोट A में आपका रेशो के साथ क्या एंगल मल्टीपल में होता है क्या, वो तो साथ में होता है, जैसे कि पूरा नाम है वो तो आपका, तो ये बात तो गलत हो गई ना, क्या ये आपकी गलत हो गई है, तो बात ये तो मीनिंगफुल ही नहीं है। तो अगर कोई नाम है तो उसका ऑटोमेटिक सरनेम होगा, तो अपन क्या उसको उसके साथ मल्टीप्लाई बोल देंगे क्या, तो ये बात तो गलत है, क्या लिख देंगे अपन फॉल्स, क्या लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज कोट इज अ मीनिंगलेस, बिकॉज कोट इज मीनिंगलेस हो जाएगा ना, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, बिना सरनेम के उसका कोई वजूद नहीं है, तो अगर ए है तो कोट है वो रेशो कहलाएगा या फिर वो कंप्लीट कहलाएगा, विदाउट उसके तो मीनिंगलेस होगा, और ये बात तो गई है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नाजी एक्सरसाइज। ठीक है, अब दिया हुआ है क्या, साइन थीटा बराबर 4/3 सम एंगल, क्या साइन थीटा का कहीं ना कहीं आपका एंगल होता है क्या आपका 4/3 जैसा, तो आप देखो वापिस, क्या देखो वापिस देखो, या फिर आप 4/3 को सोल्व करोगे तो 1.33 आएगा, और 1.33 आपके किसी एंगल पर साइन की वैल्यू होती है क्या, तो आप वापिस वो टेबल देखोगे तो टेबल में पता लगेगा, ये बात तो गलत है, फॉल्स, क्या लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि जो हाईएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू वो क्या है 1 है, उससे बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो लिख देंगे साइन मैक्सिमम वैल्यू इज 1, बिकॉज साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपका क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, और ये आपके क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज 8.1 खत्म। अब चलेगी हमारी कौन सी एक्सरसाइज 8.2, उसको करने से पहले हम एक बार करेंगे क्या, उसकी टेबल के बारे में थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस, और उसको आराम से समझेंगे और फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे आपके समस्या करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है या फिर समझ नहीं आता, उनको बताइए कि ऐसे ही पढ़ा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।